चलिए आज मिलते हैं अब्दुल से। अब्दुल एक अ, बेकरी वाला है और उसकी एक अपनी बेकरी है। उसने अभी-अभी एक बेकरी शहर में खोली है। बेकरी का नाम है मिठाई, मिठाई बेकरी। अब अब्दुल ने सोचा कि इसने बेकरी खोली, लोग इसकी दुकान में आएँगे और एक अच्छा बिज़नेस करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि लोग अभी भी जो अब्दुल की दुकान से थोड़ी ही दूर एक कॉफ़ी शॉप थी, वहाँ कॉफ़ी पीने जा रहे थे और उसकी बेकरी में कोई नहीं आ रहा था। अब्दुल परेशान था कि ऐसे तो उसका धंधा नहीं चलेगा। तो किसी मित्र ने अब्दुल को सलाह दी कि तुम रॉबर्ट सियाल्डिनी द्वारा लिखी गई किताब इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, इसे पढ़ो। अब्दुल उसकी बात मानता है, उस किताब को पढ़ता है और अब्दुल देखता है उस किताब में ह्यूमन बिहेवियर को लेके कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें की गई हैं, बहुत ही वंडरफुल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने ये अपने अनुभव से लिखे थे। तो आज हम इस वीडियो में रॉबर्ट सियाल्डिनी के उन्हीं कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो उन्होंने अपनी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन में दिए हैं। और हम देखेंगे कि अब्दुल उन प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करता है। तो जैसा देखा था कि अब्दुल का जो बेकरी का बिजनेस था वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो अब अब्दुल ने क्या किया? अब्दुल ने रॉबर्ट सियाल्डोनी के किताब में लिखी गई पहले प्रिंसिपल का यूज किया। द प्रिंसिपल इज द रेसिप्रोकेशन। अब्दुल ने इस प्रिंसिपल को समझा, अच्छे से समझा और उसने अपने बिजनेस में, व्यापार में से यूज किया। अब्दुल क्या करता है? अब्दुल अपनी शॉप के बाहर एक बड़ा सा टेबल लगाता है और इसमें कुछ पेस्ट्रीज रख देता है और बोर्ड में लिख देता है कि पेस्ट्रीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कम एंड एंजॉय इट। पेस्ट्रीज मुफ्त हैं, आइए इनका आनंद लें। अब क्या है, लोग जो नीचे कॉफी शॉप में जा रहे थे वो ये बोर्ड पढ़ के रुकते हैं। अब लोग जो है ये रुकते हैं और वहाँ जब पेस्ट्री मुफ्त की मिल रही है कौन मना करेगा, और वो पेस्ट्रीज को खाते हैं, उनका आनंद लेते हैं। पर जब वो उन पेस्ट्रीज को खा रहे थे तो उनमें से उन पेस्ट्रीज का आनंद और दुगना करने के लिए वो अब्दुल की दुकान में जाके साथ में कुछ कॉफी या कोई जूस या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो ये था प्रिंसिपल नंबर वन, रेसिप्रोकेशन, परिस्पर्धा। यानी कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि अगर कोई हम पे फेवर करे, ह्यूमन बींग्स पे कोई फेवर करे, तो हम ह्यूमन बींग्स उसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये प्रिंसिपल अब्दुल ने बहुत अच्छे से यूज किया। उसने लोगों को मुफ्त की पेस्ट्रीज दी। लोगों ने उसको कैसे रेसिप्रोकेट किया? उसकी दुकान में अंदर जाके आ, किसी ने कॉफी को खरीदा, किसी ने जूस को खरीदा और इस तरह से लोगों का फुटफॉल अब्दुल की दुकान में बढ़ गया। दिस वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन इन द बुक साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। अब चलिए बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की। द सेकंड प्रिंसिपल इज सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मीन्स
कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अब जैसा आपने देखा कि अब्दुल की दुकान में अब लोगों ने आना तो शुरू कर दिया। अब अब्दुल चाहता था कि ये लोग बार बार आए। तो अब्दुल कुछ दिन बाद एक स्मॉल बोर्ड जो है लगाता है, और उस बोर्ड के साथ में एक रजिस्टर रख देता है। और उस रजिस्टर के बाहर अब्दुल लिखता है कि वुड यू माइंड साइनिंग दिस सपोर्टिंग रजिस्टर to support small local business in our neighborhood, to support small local business in our neighborhood. It's free, so everyone signs it. So सभी लोग, ये फ्री था तो सभी लोग उस रजिस्टर में साइन करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ हफ्तों बाद अब्दुल, जिसने भी अभी एक वो बेकरी खोली थी, तो अब्दुल, जो लोग उसके पास आते हैं उनको कहता है कि क्या आप लोग अब जो आने वाली छुट्टियां हैं ईद की, क्या इन छुट्टियों में कुछ आप लोग लार्ज केक्स ऑर्डर करना चाहेंगे? और जिन जिन लोगों ने रजिस्टर पे साइन किया था वो सभी लगभग कहते हैं यस वी विल ऑर्डर, एंड दे ऑर्डर। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये लोग पहले ही उस रजिस्टर पे साइन कर चुके थे जहां पे लिखा था कि ये जो छोटा सा बिजनेस हमारे नेबरहुड में खुला है, जो कि अब्दुल ने बेकरी का बिजनेस खोला था, हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो लोगों ने वहां कमिट किया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अंदर, एक ह्यूमन बींग्स के अंदर एक इंटरनल प्रेशर रहता है कि अगर जब कोई हम चीज कमिट करते हैं तो हम उस चीज को पूरा करने का एक इंटरनल प्रेशर रहता है, अपनी कमिटमेंट्स को ढेर करने का एक इंटरनल प्रेशर रहता है। जब ह्यूमंस की एक बिहेवियर ऐसा है कि जब कोई वो स्टैंड ले लें, जब वो कोई एक चॉइस या कोई एक, अब अब्दुल की दुकान में लोगों ने आना शुरू कर दिया। अब्दुल ने, जो रॉबर्ट चार्ल्डिनी ने अपनी किताब में पहले दो प्रिंसिपल्स दिए थे, रेसिप्रोसिटी सिटी एंड सी स्केयर, दैट इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, इनका बहुत अच्छे से यूज किया। और इसके एवज में उसकी दुकान में फुटफॉल बढ़ गया। पर अब अब्दुल चाहता था कि मेरी दुकान में मैसिव क्राउड आए, मैसिव क्राउड, बहुत ज्यादा लोग आए। तो अब्दुल ने यूज किया रॉबर्ट cialdini का तीसरा प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं सोशल प्रूफ।
तो होता ऐसा है कि अब अब्दुल अब अब्दुल क्या करता है कि एक दिन छुट्टी वाले दिन जब लोग उसकी दुकान के बाहर काफी लोग खड़े थे, तो वो जानबूझकर अपनी जो कॉफी बनाने वाली मशीन है उसको स्लो डाउन करता है, ऑर्डर्स को भी थोड़ा धीरे 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 डिलीवर करता है। लोग ऑर्डर्स देते हैं, उनको देने में वो थोड़ा टाइम लेता है। इससे क्या होता है, अब्दुल की दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लग जाती है लोगों की। अब ये जो लाइन लगी, अब जब बाकी लोग जो बाई स्टैंडर्ड से या साथ खड़े थे, वो देखते हैं कि इस दुकान के बाहर इतनी लंबी लाइन, तो पक्का इस दुकान में कुछ ना कुछ खास होगा। तो ये तो क्यू है, ये क्यू एक्ट की एज ए सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ, दिस इज द सोशल प्रूफ कि पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप। इस दुकान के बाहर खड़े हैं तो जरूर इस दुकान में बहुत ही यू नो डिलिशियस पेस्ट्रीज या डिलिशियस फूड मिलता होगा। और ये था प्रिंसिपल रॉबर्ट शाल्डिनी का प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ, कि अगर कुछ लोग आपकी बात को, अगर लार्ज चंक ऑफ ए पीपल इन द सोसाइटी जो है, एक भरा बड़ा भारी तबका ये कह दे कि ये चीज अच्छी है, तो बाकी लोग खुद ब खुद इस चीज को अच्छा मान लेते हैं, क्योंकि ये है प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ। तो अब अब्दुल ने जो कॉफी मशीन को धीरे किया, कॉफी मशीन को स्लो किया, और जो ऑर्डर्स को डिलीवर करने में देरी की, उससे उसने जो लाइन लगी उसकी दुकान के बाहर, वो एक तरह का उसने एक सोशल की तरह काम किया। और अब और लाइन है वो और ज्यादा बड़ी होगी। तो दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल, ये तीसरा प्रिंसिपल था। अगला प्रिंसिपल देखते हैं हम, फोर्थ प्रिंसिपल। अब अब्दुल ने देखा कि उसकी दुकान में लोग आते तो हैं, पर हाँ, उसकी दुकान में जो बड़े महंगे महंगे वाले केक हैं या बड़े महंगे महंगे वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो ईटेबल्स हैं, उनको कोई नहीं लेता है। नोबडी इज बाइंग देम, कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि सबको लगता था कि अब्दुल इज वेरी यंग, और इतनी महंगी चीज उससे लेना उनको थोड़ा ये नहीं लगा। उनको लगा कि इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो क्यों हम, अगर $500 का कोई केक है, अब्दुल से क्यों लें हम, क्योंकि $500 का केक सभी चाहते थे कि किसी बहुत बड़े शेफ से ले, या जिस आदमी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जो बड़ी पुरानी रिनाउंड शॉप हो, उससे ले। तो अब अब्दुल इस समस्या का हल निकालता है रॉबर्ट cialdini के प्रिंसिपल 4 में। प्रिंसिपल 4 जो है वो कहता है अथॉरिटी। अथॉरिटी। तो अब्दुल क्या करता है, अब्दुल अपनी दुकान में अगले दिन एक बढ़िया सा शेफ कैप लगा के और शेफ ट्यूनिक पहन के, और साथ में एक अच्छा सा आ, अपना जो सर्टिफिकेट था, जिसमें आ, लिखा था डिप्लोमा फ्रॉम ए फेमस culinary इंस्टीट्यूट इन पेरिस, उसको हैंग करता है अपनी दुकान में। एंड ऑलमोस्ट ओवरनाइट, रातों रात, उसके जो एक्सपेंसिव ऑर्डर्स है वो दे स्टार्ट रोलिंग इन, आना शुरू हो जाते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। जो अब्दुल का अटायर था वो एक शेफ का था, जिससे वो एक मैच्योर्ड शेफ दिख रहा था। और जो उसने डिप्लोमा जो लगाया उसने फ्रॉम द फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ द पेरिस, culinary इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस, उससे उसने एक अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया। नाउ पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम एंड हिज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अब अब्दुल ने सोचा कि ठीक है, दुकान में लोग भी आ रहे हैं, बट नाउ ही वांटेड टू बिल्ड अनब्रेकेबल लॉयल्टी। अनब्रेकेबल लॉयल्टी, ऐसी लॉयल्टी जिसे कोई तोड़ ना सके, बार बार कस्टमर उसके पास आए। तो अब अब्दुल यूज करता है रॉबर्ट सियाल्डिनी का प्रिंसिपल नंबर 5, दैट इज लाइकिंग। तो
अब्दुल क्या करता है, वो अपने सारे जो उसके कस्टमर्स बार बार आते थे उनका नाम, ही रिमेंबर्स देयर नेम, उन्हें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देता है, उनके साथ बातें करता है, उनके साथ एक बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड ऑफ शेयर्ड लव। एंड दैट बॉन्ड, वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनता है, दे स्टार्टेड लाइकिंग अब्दुल। वो अब्दुल को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कोई किसी के पास पैसे कम होते थे तो अब्दुल उसे उधार में भी दे देता था, कोई बात नहीं आप कल दे देते। अब सभी लोग अब्दुल को पसंद करने लगते हैं। और यही है रॉबर्ट सियाल्डिनी का प्रिंसिपल 5, लाइकिंग। कि जब कोई लोग आपको पसंद करते हैं तो जो आपकी जो उनके पास रिक्वेस्ट है, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, उसमें 90% चांस है कि वो यस कहेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग एज पर रॉबर्ट सियाल्डिनी। अब क्या हुआ कि अब्दुल चाहता है कि वीकेंड पे उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़े। सो व्हाट ही डज, ही इन्वेंट्स अ न्यू ब्रांड। वो एक नई नई पेस्ट्री का ब्रांड निकालता है, चोकोलावा। और अब इससे इसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए अब्दुल करता है प्रिंसिपल नंबर 6 ऑफ रॉबर्ट सियाल्डिनी का प्रयोग, उसका है विच इज स्कार्सिटी। अब्दुल इस नए ब्रांड के आगे लिखता है कि न्यू पेस्ट्रीज इन द मार्केट, नई पेस्ट्रीज आई है मार्केट में, चोकोलावा। और ये सिर्फ 10 ही हैं, ओनली 10 आर अवेलेबल। अब क्या है कि वो चोको लावा खरीदने के लिए अब्दुल की चोको लावा, जैसे ही ये चीज लिखता है अब्दुल की 10 ही अवेलेबल है, विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर उसकी सारी की सारी चोको लावा बिक जाती है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। गाइस, ये थी रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक परसुएशन, सॉरी, इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। और ये जो रॉबर्ट सियाल्डिनी के 6 प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन बिहेवियर को लेके, जो उन्होंने अपनी किताब में बहुत अच्छे से समझाए हैं, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप जाके ये किताब जरूर पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है इसे अपनी लाइफ में यूज करना, बिकॉज इट मेक्स योर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। ये आपकी लाइफ बहुत इजी, कंफर्टेबल, आसान बना देती है। धन्यवाद।